अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टॉक्स गवर्नेंस यूट्यूब चैनल। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या सोशल मीडिया की पोस्ट में देखा होगा कि किसी भी XYZ या किसी ABC कंपनी का IPO होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि IPO क्या होता है। IPO बेसिकली एब्रीवेशन है 3 वर्ड्स का। I फॉर इनिशियल, P फॉर पब्लिक एंड O फॉर ऑफरिंग। इन्हीं 3 वर्ड से इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यानी इनिशियल, पहली दफा, आगाज में या इब्तदाई तौर पर। पब्लिक यानी इन्वेस्टर्स। और ऑफरिंग यानी पेश करना या देना। जब कोई भी कंपनी पहली दफा स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स को फरोख्त करती है तो वो प्रोसेस कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के लिए कंपनी किसी भी टैलेंटेड फर्म को हायर करती है जो उसके लिए ये सारा प्रोसेस यानी आईपीओ का प्रोसेस रन करती है। और वो फर्म या वो ब्रोकरेज हाउस उस कंपनी का बुक रनर कहलाता है। तो ये जो आईपीओ का प्रोसेस है उस कंपनी के लिए वो बुक रनर सारा लॉन्च करता है। अब सबसे पहले बुक रनर इस कंपनी की लिस्टिंग के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेता है और उसके कोऑर्डिनेशन में कंपनी के एक शेयर के रेट की लिमिट डिसाइड की जाती है। यानी एक्सचेंज क्या करता है, इस आईपीओ के लिए उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस की लिमिट तय कर देता है। यानी मिसाल के तौर पर वो कम से कम भी प्राइस बता देता है और ज्यादा से ज्यादा प्राइस भी बता देते हैं। अब मिसाल लेते हैं कि अगर किसी कंपनी की कम से कम जो प्राइस तय हुई है वो ही है 10 और ज्यादा से ज्यादा क्या होगी इसका 15% यानी 11.5, यानी 10 से लेकर और 11.5 रुपए। अब कंपनी बुक रनर के जरिए अपने आईपीओ को 2 हिस्सों में रन करती है। पहला हिस्सा कहलाता है बुक बिल्डिंग और दूसरा हिस्सा कहलाता है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। अब पहले समझते हैं बुक बिल्डिंग को। बुक बिल्डिंग का मकसद उस तयशुदा प्राइस रेंज में रहते हुए उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस को तय करना। और ये जो प्राइस तय होती है ये होती है बिडिंग के जरिए। जो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, वो बिडिंग करते हैं शेयर्स की बड़ी क्वांटिटी को खरीदने के लिए। और इस बिडिंग में उस कंपनी के शेयर की प्राइस तय होती है। मिसाल के तौर पर अब कम से कम उसकी लिमिट जो प्राइस थी, लोअर प्राइस थी, वो थी 10 और ज्यादा से ज्यादा थी 11 रुपए 50 पैसे। अब बिडिंग के दौरान ये तय हुआ कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस होगी 11 रुपीज। तो जब बिडिंग में प्राइस तय होती है तो हम इसको कहते हैं कि प्राइस फिक्स हो गई है। उस बिडिंग में तमाम हिस्सा लेने वाले लोगों को उसी प्राइस पर ही शेयर्स मिलते हैं। अब जब उन बिडिंग में जो जो लोग जितने जितने शेयर के लिए बिड करते हैं उनको वो शेयर मिल जाते हैं, उसके बाद कंपनी करती है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। और नॉर्मली यानी आम तौर पर ये जो फिक्स्ड प्राइस आईपीओ होता है ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। यानी वो लोग जिन्होंने थोड़ी क्वांटिटी में शेयर्स बाय करने होते हैं। अब जो जनरल पब्लिक होती है वो इस इन शेयर्स को दो तरीकों से सब्सक्राइब करते हैं, एक फिजिकली और दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली। अब फिजिकली जो बुक रनर होता है वो कुछ बैंक्स बताता है। लोग जो पब्लिक होती है वो उन बैंक्स में जाकर फॉर्म फिल करती है और जितने भी शेयर्स उनको चाहिए उनकी पेमेंट एडवांस में करती है और वो बैंक में डिपॉजिट कर देती है। यानी वो फॉर्म शेयर्स के पैसे होते हैं, जितने भी शेयर्स उनको चाहिए होते हैं उनके पैसे जमा करा देती हैं, उसके बाद उनको शेयर्स मिलते हैं। अब जो दूसरा तरीका बताया है वो है ई आईपीओ। यानी आप घर बैठे ई आईपीओ इलेक्ट्रॉनिकली आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिकली उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब कैसे बाय करते हैं, आप सीडीसी का पोर्टल यूज करते हुए ई आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं और बैंक के जरिए जितने भी आपने शेयर्स खरीदने होते हैं उनकी एडवांस पेमेंट करते हैं। अब इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की अनाउंस डेट पर अगर आपकी सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो, यानी आपको शेयर्स अलाट हों, तो आपके सीडीसी जो सब अकाउंट है उसमें स्टॉक एक्सचेंज की दी हुई डेट पर वो शेयर्स शो होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपके सीडीसी अकाउंट में आ जाते हैं। और अगर आपको ये शेयर्स ना मिले हों यानी आपकी सब्सक्रिप्शन अनसक्सेसफुल रही हो तो विद इन 15 डेज वो जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में सीडीसी वापस भेज देता है।
تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آئی پی او کا پورا پروسیس سمجھ آیا ہوگا۔ آئی پی او کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ خیال رکھیے اپنے اس یوٹیوب چینل کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔